बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शौहर ने कई सालों से एक कमरा बंद करके रखा था। हमेशा मेरे पूछने पर वो कहता कि जिस दिन तुम बेटे को जन्म दोगी उस दिन मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। मैं कई सालों से बे औलाद थी। 20 साल बाद मैंने बेटा जना। शौहर बहुत खुश था और जश्न मनाना चाहता था। बोला, दुल्हन बनकर तैयार हो जाओ। मैं जब तैयार हुई तो मुझे हाथ से पकड़कर उस कमरे में ले गया जो कई सालों से बंद था। अंदर कदम रखते ही मेरी रूह लरस गई, क्योंकि अंदर तो इस दुनिया में ऐसा भी होता है। मुझे ये बात उस दिन मालूम हुई जब मैंने बेटा जना। वो दिन हमारी खुशियों का दिन था, लेकिन मेरे शौहर ने तोहफे के तौर पर एक कमरे में कुछ ऐसा रखा था कि मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मेरा नाम सबा है। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ बिल्कुल भी मामूली नहीं है। हम 5 बहनें हैं। मेरे अब्बू को बेटे का बचपन से ही बहुत शौक था। पहली बेटी पर तो चलो खुशी मना ली कि उसके बाद बेटा हो जाएगा, मगर वो बेटा कभी पैदा ना हुआ और हर मर्तबा उसकी जगह एक बेटी आ जाती, जिस पर अब्बू शदीद तैश में मुब्तला हो जाते। जब मैं पैदा हुई तो उस वक्त ही अब्बू ने अम्मी को बहुत पीटा था। वो बेचारी चीखती रह गई कि बेटी की पैदाइश में उनका क्या कसूर है, मगर अब्बू 100 जूते लगाते और एक गिनते, तुम्हारा यही कसूर है बदबख्त औरत कि तुम बेटियां पैदा करके मेरा दिल जलाती रहती हो। उस वक्त मैं शायद 1 या 2 घंटों की होंगी जब मेरा बाप मेरे सामने ही जानवरों की मानिंद मेरी माँ को पीट रहा था, और मैं, जिसे इल्म ही नहीं था कि इस दुनिया में क्या तूफान मचा चुकी हूँ, दूध के लिए बिलक रही थी। मेरी रीढ़ी से तंग आकर अब्बू मेरी जानिब लपके ताकि हमेशा के लिए मुझे चैन की नींद सुला सके। वायरी किस्मत, उसी वक्त वहां पुलिस आ गई। अस्पताल के अमले ने अब्बू को ऐसे वहशी बना देखा तो फौरन ही पुलिस को बुलवाकर उन्हें जेल में भिजवा दिया, और पीछे अम्मा अपने बिखरे बाल समेटते हुए मुझे कंबल में डालकर उधर से निकल आई। हमारे घर कोई भी कमाने वाला नहीं है। पीछे हम 5 लड़कियां और अकेली माँ। कुछ हाथ में भी नहीं था कि उसी के भरोसे जीने की आस बनती। शायद हम फाके शुरू कर देते, लेकिन किस्मत को हम पर रहम आ गया जो अब्बा 2 दिन बाद रिहा होकर घर वापस आ गए। अब्बा वापस तो आ गए, मगर उस दिन के बाद हमने हर रोज अपने मरने की दुआ की। अब्बा का रवैया सबसे बड़ी बहन के साथ दुरुस्त था। सिर्फ शायद वो पहली पलौटी की औलाद थी, इसीलिए, वरना बाकी हम चारों के साथ ऐसा रवैया था कि दिन में कई बार मरते और कई बार जीते। अब्बा फेरी लगाते थे, सो जितना कमाकर लाते उसी में हम सबको गुजारा करना पड़ता। अक्सर औकात तो अब्बा भुना हुआ मुर्गा हमारे सामने बैठकर खाता और हम अपने खाली बर्तनों को देखते। उस वक्त अम्मा हम सब बहनों को दौड़ाती, एक अम्मा को आग जला देती, एक देगची उठाकर भागी आती, और खुद अम्मा फेरी में मिली हुई साफ खुश्क रोटियां चुन रही होती, जिन्हें पानी में डालकर उबालती और फिर मिर्चें डालकर हमारे लिए मलगूबा तैयार कर देती। हम सब चपड़ चपड़ वो शोरबा पीते तो अब्बा भंबोड़ भंबोड़ कर बोटियां नोचता। उस वक्त में देखती तो अम्मा की आंखों में आंसू होते जो वो चूल्हे में फूंके मारती हुई छुपा लेती। बाकी सब बहनें बड़ी हो चुकी थी, मगर अब्बा को मुझसे खुदा वास्ते का बैर था। वो मेरी शक्ल देखता तो मुझे पीटता, मेरे बाल नोचकर मुझे दीवारों में दे मारता, और तो और मैं कुछ खा रही होती तो खाना भी छीन लेता। बहुत मुश्किल दौर था वो मेरे लिए, इतना के काबिले बयान भी नहीं। बड़ी बहन अभी 15 साल की थी जब अब्बा ने उसे एक बुढ़े के साथ रुखसत कर दिया। उस रोज वो बड़ा खुश था। मेरी बहन ने बहुत मिन्नत तरले किए कि मुझे इस बुढ़े के साथ मत ब्याहें, मगर अब्बा ने एक ना सुनी और जहेज ना देने के लालच में उसे ब्याह दिया। वो 55 साल बुढ़ा शादी के दिन गोला गंडा बना हुआ था। ऐसे खुशी से पीले दांतों की नुमाइश कर रहा था गोया उसे हफ्ते अकलीम की दवा मिल गई हो। उसने अब्बा को 20,000 रुपए भी दिए, जो अब्बा ने जेब में डालकर सारी शादी उस फूली हुई जेब पर हाथ रखे फिरता रहा। अम्मा ने हम बाकी चारों को एक कमरे में बंद कर दिया कि रुखसती के बाद तक कोई भी कमरे से ना निकले। बाकी सब बड़ी थी, हालात को समझती थी, मगर मैं नहीं समझती थी। मैंने रोते हुए वो तूफान मचाया कि अम्मा को मुझे बाहर निकालना ही पड़ा। अगले चंद घंटों में बाजी रुखसत होकर जा चुकी थी और अब्बा खुशी से चारपाई पर औंधे मुंह पड़ा था। देखो बदबख्त, तूने बेटियां जमने में कोई कसर न छोड़ी। देखना अब मैं कैसे इन सारियों से हिसाब पूरा करूंगा। चूल्हे में झोंकूंगा, देखना तू बचा सकती है तो बचा ले, वरना आज बड़ी वाली के 20 लिए हैं तो कल छटाक भर के लाख लूंगा। बात करते करते अब्बा की नजर मुझ पर पड़ी तो मेरी जानिब इशारा करके अम्मा को देखा। अम्मा ने झट मुझे अपने पल्लू में छुपा लिया और अंदर ले जाकर ऐसी मार लगाई कि अभी भी याद है। अरे कल मुही रोका था ना कि बाहर मत आना, ले आ गई, अब भुगतना, बेच देगा तेरा बाप और फिर पड़ी रहना किसी दर पर। माँ तो यहाँ गमों में ही मर जाएगी, अपना सोच। अम्मा मुझे मारती जाती और रोती जाती। जब खूब मारने के बाद वो अपनी भड़ास निकाल चुकी तब तक अब्बा भी उन 20,000 से अय्याशी करने बाहर जा चुका था। उसके जाते ही अम्मा ने मुझे अपनी गोद में भर लिया और धाड़े मार मार कर रोने लगी। साथ ही बाकी 3 बहनें भी अम्मा के कंधे से लगी आंसू बहाए जा रही थी, जबकि मैं, जिसे बिला वजह इतनी मार पड़ी थी, हैरानी से पटर पटर सबके चेहरों में कुछ तलाशने की कोशिश में हलकान हो रही थी। वो रोना चलता रहा जब तक अब्बा की वापसी नहीं हो गई। वापसी पर उसके पास कबाब और गर्मा गर्म नान का शॉपर था। उसने वहीं चारपाई पर पैर पसार कर शॉपर खोला और उस कमाई के निवाले लेने लगा जो अभी थोड़ी देर पहले बेटी को बेचकर की थी। अब्बा के आते ही हमारा मातम थम चुका था और अम्मा सबको घर साफ करने की हिदायत देने लगी। मैं कमरे की दीवार से लगकर बैठी चुपके चुपके अब्बा को देख रही थी।
आज सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। बस बहन के दुख में हमारा चूल्हा ठंडा ही रहा। और तो और शादी पर भी कोई खाना नहीं था। बस अब्बा ने बेटी को तैयार करवा कर रुखसत कर दिया था। वो रात भी मुझे पूरी जुजियात से याद है। रात को अम्मा अंदर कमरे में हमारे साथ लेटी थी और अब्बा सहन में चारपाई डाले खराटे ले रहा था। वो बार बार रोती हुई मुंह में अपना दुपट्टा ठूंस लेती कि आवाज बाहर अब्बा के कानों तक न पहुंच जाए। मैं रात को बाजी के साथ सोती थी। उस रात मैंने बहुत जिद की कि बाजी कहाँ है, मुझे उसके साथ ही सोना है। भला 5 साल की बच्ची को हालात की नजाकत का क्या पता। मेरे रोने से पहले अम्मा मेरे मुंह पर हाथ रख देती और मैं सिसकने लगती। पूरी रात उस अंधेर कमरे में बहुत बेचैनी और बेकरारी के साथ हिचकियों की आवाजें भी आती रही। मगर अब्बा को कबाबों ने इस कदर गहरी नींद सुलाया कि उसे बिल्कुल भी अपनी नींद में कोई खलल महसूस नहीं हुआ। हम पांचों माँ बेटियां पूरी रात जागती रहीं और ऊपर से अब्बा के खराटे हमारे आसाबों पर हथौड़े की मानिंद बज रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके कहीं सुबह हुई। मैं सोच चुकी थी कि अब्बा की मौजूदगी में तो अम्मा मुझे रोने नहीं देती। जैसे ही वो फेरी लगाने जाएगा मैं सारी कसरें पूरी कर लूंगी। मगर शायद उस रोज के बाद हमारी किस्मत का खाता बदल चुका था। अब्बा देर तक सोता रहा। किसी ने डरते हुए जगाया भी नहीं। मैं भी चुप कर देखती कि वो कब उठे और जाए घर से। मगर नहीं, तकरीबन 10 बजे जाकर कहीं उसकी आंख खुली। आंख खुलते ही वो नाश्ते का हुक्म देकर गुसलखाने में बंद हो गया। मैं इंतजार कर करके थक चुकी थी, मगर वो पूरा दिन अब्बा घर से बाहर नहीं निकला। रात को मुझे बहुत गुस्सा था, तभी मैंने खाना भी नहीं खाया और वैसे ही सो गई। लेकिन सोते वक्त मेरे जहन में ये ख्याल जरूर था कि कल तो अब्बा जाएगा ना, फिर बताऊंगी सबको। मगर वो ख्याल ख्याल ही रहा, क्योंकि बाजी की रुखसती के वक्त ही अब्बा ने सोच लिया था कि अब वो फेरी नहीं लगाएगा बल्कि कोई और काम करेगा। और दूसरा क्या काम था सोचकर भी शर्म आती है। अगले रोज ही अब्बा ने कह दिया कि आज के बाद वो फेरी नहीं लगाएगा, वो भी हमारी तरह घर बैठ कर खाएगा। इस बात पर अम्मा के अलावा हम सब भी हक्का बक्का थे। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे था, क्योंकि अब्बा की मौजूदगी में मैं खुलकर सांस भी नहीं ले सकती थी। उसी रोज अब्बा ने मंजली आपा के लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर दिया। यानी जैसे भेड़िए के मुंह को एक मर्तबा खून लग जाए तो नहीं उतरता, अब्बा का भी वही हाल था। उसे भी बेटियों को बेचने का मजा मुंह को लग गया था और अब वो खुश खुश रहने लगा था। अम्मा ने लाख समझाया, मगर हर बार समझाने पर वो उसे धूकनी की तरह पीटता। अब मेरे समेत अम्मा सब बहनों को कमरे में रहने का कहती कि कोई भी बाहर नहीं जाएगा। मंजली आपा 13 साल की थी, लेकिन अब्बा को उसका जरा ख्याल नहीं था। उस पर तो बस उसे ब्याहने की धुन सवार थी। कहते हैं ना, फारिग दिमाग शैतान का घर होता है। सो वही हाल अब्बा का भी हुआ। घर में फारिग रह रहकर उसे भी नित नए कारोबार और ख्यालात सूझने लगे। और सबसे बुरा ये हुआ कि अब्बा नशों में लग गया और नशों के बाद जुए पर। इसी तरह एक रोज वो जुए में मंजली आपा को हराया, जिसके लिए रिश्ता तलाशता फिर रहा था। रात को अब्बा 2 आदमियों के साथ घर आया और बगैर किसी से पूछे और बताए मंजली आपा का हाथ एक बुढ़े खूसट के हाथ में थमा दिया। लेकिन वो शायद खानदानी था जो अपने साथ निकाह खां भी लाया था। उसी वक्त उन दोनों का निकाह हुआ और यहाँ हम सबके अरमान का जनाजा निकला। अब्बा तो बेटी को खाली हाथ भेजकर चारपाई पर उल्टा होकर सो गया, मगर बाकी पीछे हम पूरी रात आहो बका करते रहे। अम्मा बार बार हमें अपने दुपट्टों में छुपाती, मगर जवान बेटियां भी कभी छुपती हैं, सो हम भी नहीं छुप पाए। वो रात बहुत भारी थी। शायद किस्मत को हम पर तरस आ गया। जो सुबह तो क्या, अगली पूरी जिंदगी अब्बा उस नींद से जाग नहीं सका था। बाजी और मंजली आपा पर हम अब्बा के साथ ही फातिहा पढ़ चुके थे। नहीं जानते थे कि वो दुनिया की किस कोने में छुपी बैठी हैं, या कभी शक्लें देखना भी नसीब होंगी या नहीं। अब चूंकि अब्बा के नाम की तलवार हमारे सरों पर नहीं थी, जो करना था हमें खुद ही करना था। तीसरे नंबर वाली बहन और अम्मा लोगों के घरों में सफाई करती और मुझसे बड़ी बहन को एक बीबी के पास छोड़ा हुआ था। वो औरत घर में अकेली रहती थी, सो वो वहीं रहती और तनख्वाह लेती। जिंदगी आसान तो हरगिज नहीं हुई थी, अलबत्ता कुछ मुश्किलात खत्म हो गई थी, जिनमें सर फहरिस्त अब्बा का नाम था। इसी तरह करते कराते अम्मा ने सब बहनों की शादियां कर दी। वो शादियां अब्बा के कराए गए ब्याह जैसी नहीं थी। लड़के चाहे कम खाते पीते थे, मगर वो बहनों को इज्जत से अपने घर लेकर गए थे। और उनकी रुखसती के बाद ऐसा नहीं हुआ कि हम उनकी शक्लें देखने से भी जाएं। हफ्ता न सही महीनों बाद ही, लेकिन मैं अपनी बहनों से मिलती रहती थी। मैं 15 बरस की हो चुकी थी और अब कपड़े सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। अम्मा की हड्डियों में इतनी जान नहीं थी कि वो पूरा पूरा दिन लोगों के घरों की झाड़ पूछ करती। सो मैं ही कपड़ों की सिलाई का काम करती और हम इसमें बहुत खुश थे। लेकिन अम्मा तो फिर माँ थी, अक्सर अपनी बड़ी दोनों बेटियों को याद करके रो देती, मगर वो तो ऐसी गायब हुई थी कि उनकी वापसी की सूरत मुमकिन नहीं लगती थी। न जाने वो दोनों बुढ़े अब्बा कहाँ से पकड़ कर लाया था। मैं जब भी बाहर जाती तो रास्ते में हर लड़की या औरत की शक्ल गौर से देखती कि कहीं उनमें से कोई मेरी बहन ना हो, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो इत्तेफाकन भी दिखाई दी गई हूँ। एक रोज मैं कपड़े सिलाई कर रही थी जब हमारे घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। भला ऐसे ऊंचे लोग हमारे घर कहाँ आएंगे, यही सोचकर मैं अपने काम में मसरूफ रही। हैरत से चौंकी तो उस वक्त जब बाहर का पर्दा पीछे किए और नफीस से खातून अंदर दाखिल हो रही थी। मैं तो नासमझी से आने वाली औरत को देख रही थी जब अम्मा जल्दी से उठी और घर में मौजूद वाहिद कुर्सी लाकर उसके लिए बिछा दी। वो औरत बड़ी नफासत से कुर्सी पर बैठी। अम्मा उसके सामने बिछी जा रही थी। जब उसने मेरी जानिब देखा, रशीदा,
ये तुम्हारी सबसे छोटी बेटी है? अपनी शख्सियत की तरह वो बोलती भी बहुत खूबसूरत थी। जी डॉक्टरनी जी, आपके अस्पताल में ही तो जनी थी मैंने ये, बल्कि आपके हाथों से ही इस दुनिया में आई है। बाकी सारी तो दाइयों ने पैदा कर दी, लेकिन जब मैं आपके पास आई तो आपने बोला कि पेचीदगी है, ऑपरेशन होगा। मगर अल्लाह का करम देखें, आपने मुझे और मेरी धी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। अम्मा आजी से कहे जा रही थी। मुझे भी समझने में देर न लगी कि ये डॉक्टर है जिसके अस्पताल में मेरी पैदाइश हुई थी। फिर ये यहाँ क्या करने आई थी, ये बात अभी तक खुल नहीं पाई। और वैसे भी डॉक्टर को अपने किसी गरीब मरीज से क्या वास्ता हो सकता है? वो तो ऐसे मरीजों को देखना भी गवारा नहीं करते, कुछ उन्हें याद रखना और घर आना। मैंने जल्दी से सब कुछ समेट कर रखा और चाय बनाने चली गई। चाय बनाकर वापस आई तो अम्मा दुपट्टा मुंह पे रखे रोई जा रही थी। वो डॉक्टर भी चुपचाप बैठी थी। मैंने चाय मेज पर रखी तो वो डॉक्टर, जिनका नाम खदीजा था, उन्होंने मुझे प्यार किया और पर्स से 5,000 का नोट निकाल कर थमाया और चाय पीकर उठ गई। अम्मा के रवैये में मजीद आलसी आ गई थी। जाने से पहले वो अम्मा के गले लगी और रुखसत हो गई। उनके जाते ही अम्मा ने मेरे माथे पर बोसा दिया। मेरे लिए ये हालात बहुत अजीब थे। न जाने ऐसी क्या बात हुई जो अम्मा रोने लगी और वो जाते जाते इतने सारे पैसे मुझे थमा गई। क्या हुआ अम्मा, सब खैरियत तो है ना? क्यों आई थी ये डॉक्टरनी? मेरी बात पर अम्मा ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और बताया कि वो तुम्हारा रिश्ता लेने आई थी। उसका भांजा है, वालिदैन नहीं है। वालिदैन नहीं है बच्चे के, तो तुम्हारे लिए ये रिश्ता लेकर आई थी। मैं बहुत हैरान हुई कि आखिर ऐसा क्यों? भला मैं इतनी खूबसूरत भी नहीं, फिर क्यों मेरे लिए इतनी बड़ी और अमीर औरत रिश्ता लाएगी? कई कड़ियां मिलाने की कोशिश की, मगर कहीं से भी इस बात का सिरा हाथ में नहीं आ रहा था। अम्मा भी बहुत खुश थी। बात बात पर डॉक्टर खदीजा की तारीफ करती और फिर माथे पर हाथ मारते हुए कहती, हेलो, कितनी भुलक्कड़ हूं मैं। अब वो मेरे लिए डॉक्टर नहीं है, बल्कि सास है तेरी, और तू भी उसकी बहुत खिदमत करना, कभी शिकायत का मौका ना देना, ठीक है? ऐसी किस्मत वाले रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब एक तू ही रह गई है मेरे पास। बस बड़ी फिक्र थी तेरी व्याधि। देखना, तुझे ब्याह दूं तो फिर आराम से मर सकूंगी। अल्लाह बख्शे तेरा अब्बा होता तो भला ऐसे रिश्ते आते? बाकी बड़ी दो की तरह तुम तीनों को भी ऐसे ही कहीं चूल्हे में झोंक देता। मैं बस चुपचाप अम्मा को बोलते हुए सुनती रही। वो इतना ज्यादा नहीं बोलती थी। अगर लंबी बात भी होती तो एक जुमले में ही खत्म कर देती। मगर आज वो बेइंतहा खुश थी। इसी वजह से अपनी खुशी उनसे संभाले नहीं संभल रही थी। बात पक्की होने के 1 महीने बाद ही मेरी शादी हो गई और मैं रुखसत होकर इतने बड़े घर में आ गई जिसका कभी गुमान तो क्या, राह चलते भी नहीं देखा था। मुझे यकीन था कि ये सब उन्हीं कुर्बानियों की बदौलत मिला है जो अब्बा ने हमसे ली थी। कितना अजियतनाक वक्त था ना, मगर अब उसका शायबा तक नहीं और मैं इस कोठी की मालकिन बनी बैठी हूँ। मेरे शौहर डॉक्टर खदीजा के भांजे थे। उनके वालिदैन 5 साल पहले एक हवाई सफर में फौत हो गए थे। तब से अब तक वो अपनी खाला के पास ही रहते आए थे। अम्मा जैसे मेरी शादी के इंतजार में ही बैठी थी। मेरी रुखसती के अगले रोज ही वो मुझे छोड़ गई। फयाज ने वलीमा कैंसिल करके मदरसे में बच्चों को खाना खिला दिया। अक्सर डॉक्टर खदीजा मुझे अपने पास बिठा लेती और पूछती कि अपने बचपन के बारे में बताओ। मेरे पास बताने को क्या था, यही कि अब्बा हमें बेच बेच कर खाता था, सिर्फ एक लड़की की आरज़ू में। खैर, वो जब ज्यादा इसरार करती तो मैं उसे सब कुछ बता देती। वो तमाम लम्हे जब हम पल पल मरे थे। मेरी कहानी सुनकर वो बहुत रोती और जब जब वो रोती मुझे यकीन आ जाता कि हमने वाकई में एक मुश्किल जिंदगी गुजारी है। न जाने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि बदले में हमें ये सब देखना पड़ा। डॉक्टर खदीजा भी हमारे साथ साल भर रही और फिर हमेशा के लिए छोड़ गई। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें कोई गम अंदर खाया जा रहा था। मैं फयाज से पूछती कि वो तो इतनी खुश थी, ऐसा कौन सा गम है जो उन्हें खा गया? मेरी बात पर फयाज खामोश हो जाते और दूसरे कामों की जानिब मुतवज्जा हो जाते। मैंने भी कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। हमारे घर में एक कमरा था जो फयाज ने मुझे पहले रोज ही बता दिया कि कुछ भी हो जाए उस कमरे में नहीं जाना। यहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जब तुम मुझे बेटा दोगी तो मैं तुम्हें खुद उस कमरे में लेकर जाऊंगा। मुझे बड़ा तजस्सुस था, मगर फयाज की बात का भी एहतराम करना था, सो मैं अपने तजस्सुस को दबा गई और बेटी के लिए दुआ करने लगी। मेरी शादी को 2 साल हो गए, मगर औलाद नहीं हुई। अब मुझे डर लगने लगा था कि कहीं अगर औलाद ही ना हुई तो फयाज मुझे छोड़ ना दे और फिर मेरे साथ भी अम्मा वाला या शायद उससे भी बदतर सलूक हो। मैं अब बेटे के लिए तरह तरह के वजीफे करने लगी, मगर उससे कुछ भी ना हुआ। ना बेटी ना बेटा। मैं उम्मीद मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी थी। जिस डॉक्टर के पास जाती तो वो कहती कि आप बिल्कुल फिट हैं, बस देर है थोड़ी, लेकिन आपके बच्चे जरूर होंगे। ये सुनकर थोड़ा इत्मीनान होता, मगर फिर जब कोई खुशखबरी नहीं मिलती तो दिल बैठ सा जाता और मैं कमरा बंद करके बहुत रोती। क्या मेरी माँ की तरह मेरी किस्मत में भी औलाद का ही दुख लिखा है? बिलाखिर मेरी शादी को 20 साल हो गए और मैं हर उम्मीद मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी थी जब हमें खुशखबरी मिली। फयाज ने पहले भी मुझे किसी कमी का एहसास नहीं होने दिया था और अब भी दिन रात वो मेरा बहुत ख्याल रखते। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बेटा था। खुशी की मारे मेरी गिगी बन गई थी और फयाज भी बेइंतहा खुश थे। उन्होंने मुझे दुल्हन की तरह तैयार होने का कहा। वो इस कदर खुश थे कि जश्न मनाना चाहते थे। मैं भी बहुत खुश थी, बल्कि आज खुद को मलका समझ रही थी जिसकी हर ख्वाहिश पूरी थी। और दूसरा, मुझे इस बात की भी खुशी थी कि आज बिलाखिर मैं उस कमरे का राज जानने में कामयाब हो जाऊंगी जहां फयाज ने मेरे लिए सरप्राइज रखा हुआ है।
मैं जब तैयार हुई तो फयाज मेरा हाथ थामकर मुझे उस कमरे में ले गए, लेकिन कमरे में जो कुछ देखा वो देखकर मेरी रूह लरस गई, क्योंकि अंदर कुछ और नहीं बल्कि एक मर्द बिस्तर पर पड़ा था और देखने में अब नॉर्मल लग रहा था। मैंने घबराकर फयाज की जानिब देखा और इशारे से पूछा कि ये कौन है, जिस पर फयाज ने कमरा बंद किया और मुझे उस शख्स के करीब ले गए। मैंने गौर से देखा तो मुझे वो शख्स एक पल के लिए अब्बा की तरह लगा, मगर वो अब्बा नहीं था। फयाज, बताएं कौन है ये? मैंने अब दुरुस्तगी से पूछा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। ये तुम्हारा भाई है सबा। बस ये शायद ताबूत में आखिरी कील साबित हुई, और मैं टुकर टुकर कभी उस अपाज इंसान को देखती तो कभी फयाज की शक्ल। उन्होंने मुझे जो बाद में बताया वो मेरी जिस्म से रूह निकालने के लिए काफी था। बकौल उनके ये मेरा जुड़वा भाई है। जिस अस्पताल में अम्मा का केस हुआ था वो डॉक्टर खदीजा का ही अस्पताल था। अम्मा का केस भी उन्होंने खुद ही किया था। डॉक्टर की भी कोई औलाद नहीं थी, सो उसने अम्मा के बच्चों पर अपनी खुदगर्जी दिखाई और बेटा छुपा लिया। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि एक खेल उसने अम्मा के साथ खेला तो दूसरा किस्मत ने उसके साथ। वो लड़का जो उसने अपना बेटा बनाया वो अब नॉर्मल था, बस हर वक्त चुपचाप पड़ा रहता, उसके मुंह से राल बहती रहती। डॉक्टर को यकीन आ गया था कि ये उसे सजा मिली है, वरना पैदाइश के वक्त बच्चा बिल्कुल ठीक था। वो उस बच्चे को बाहर के मुल्क ले गई और बहुत इलाज करवाए, मगर वो ठीक नहीं हुआ। तभी उसकी बहन का हादसे में इंतकाल हो गया और फयाज उनके पास रहने लगा। अपने जुल्म को कुछ कम करने के लिए वो मेरा रिश्ता लाई और फयाज से कहा कि मुझे कभी भी इस मुतालिक इल्म नहीं होने देना, मगर वो डॉक्टर की तरह ये बोझ लेकर मरना नहीं चाहते थे। तभी उन्होंने ये फैसला किया कि जिस रोज मेरी औलाद होगी उस रोज ही वो मुझे मेरे जुड़वा भाई के मुतालिक बताएंगे। इतना कहकर वो बाहर चले गए और मैं हक दक अपने भाई को देखती रही, जिसके पीछे अब्बा ने अपनी जवान बच्चियां बेच दी, जिस एक वजूद के खातिर हमने फाके किए, मारे बर्दाश्त की, क्या क्या न दुख देखा। अगर यही वजूद अब्बा के सामने ऐसा होता तो क्या कर लेते? वो किस्मत से लड़ सकते थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं इस बात पर खुशी मनाऊं या दुख का इजहार करूं, क्योंकि हमारा जो नुकसान होना था वो तो हो चुका था। अब लकीर पीटने का क्या फायदा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।